गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार अर्थात आने वाले संतान के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के साथ उसका उत्तम चरित्र निर्माण हो, इसलिए प्रयत्न करना। डॉक्टर देवधर क्लिनिक अनेक पुस्तक, सेमिनार, वर्कशॉप, ऐप के द्वारा यह कार्य कर रहा है। डॉक्टर देवधर क्लिनिक अनेक पुस्तक, सेमिनार, वर्कशॉप, ऐप के द्वारा यह कार्य कर रहा है। इस साल नवरात्रि के अवसर पर दैवी मातृत्व पूजन आयोजित किया है। आज के कलियुग में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन हमारे धार्मिक ग्रंथों के द्वारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और उत्तम चरित्र निर्माण कैसे करें, इसका प्रचार कर रहा है। इस प्रचार कार्य में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले नासिक इस्कॉन के ब्रह्मचारी समाज में सच्चे अर्थ में परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। परंतु जिन माताओं ने ऐसे समर्पित पुत्र निर्माण किए हैं, उनका कृतज्ञतापूर्वक पूजन करने के लिए तथा सभी माताएं, सभी गर्भवती उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर अपने संतान को चारित्रवान बना सके, इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इस उपलक्ष्य पर मुंबई इस्कॉन से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मार्गदर्शक हर ग्रेस प्रेम लीला माताजी से दैवी माताओं के लिए एक विशेष संदेश। हरे कृष्णा। थैंक यू। आपको सबके लिए दंडवत प्रणाम। इसीलिए कि आप माएँ हों, उससे ज़्यादा ये है कि आप लोग ने अपने बच्चों को एक ब्रह्मचारी आश्रम में दे दिया है। ये आसान नहीं है। मैं भी एक माँ हूँ। मैं 10 बार सोचूंगी अगर मेरा बेटा ब्रह्मचारी बनता तो क्या होता है, क्योंकि मैंने कितने माताओं को देखा है कि उनको दर्द होता है। सब माताओं को दर्द होता है जब अपने बच्चों से बिछड़ते हैं। स्पेशली उनको डर लगता है मेरा बेटा क्या करने वाला है। ऐसे स्थिति में आप लोग ने अपने बच्चों को धर्म के प्रचार के लिए इस्कॉन को दिया है। मैं तो कृतज्ञता रहूँगी, क्योंकि आज मेरा बेटा मेरे पास मेरे को एक बेटा है, वो तो ब्रह्मचारियों के संग में बड़ा हुआ है। उनके संग के कारण मेरा बेटा बहुत कुछ संस्कृति सीखा है, अच्छे बर्ताव सीखा है, अच्छा बोलना सीखा है। तो मैं हमेशा कृतज्ञता रहूँगी आपके बच्चों की ओर। मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत दर्द होगा, क्योंकि ना आपके बच्चा, आपका लड़का आपके साथ नहीं है। लेकिन ये एक माँ है, जो मेरा बेटा ब्रह्मचारी नहीं है, लेकिन मैं एक माँ बोलती हूँ कि आप जैसे ब्रह्मचारी बेटों के कारण हमारे जैसे बच्चों का उज्जवल होता है उनका भविष्य। आपके बच्चों के कारण दर्द होगा, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं शायद स्वार्थी निकलूँ, लेकिन मैं जानती हूँ आपका एक बच्चे के लिए सारे संसार में कितना सारा जागृति होता है, कितने लोग भक्ति ले रहे हैं, कितने लोग भगवान के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चों के प्रचार के कारण बहुत कुछ बहुत यंग लोग, जो कम उम्र के लोग हैं, वो लोग भी भक्ति में आ रहे हैं। ये आपके बच्चों के लिए है, आपके बच्चों के कारण के लिए। तो मैं ये इतना ही बोल सकती हूँ कि मेरे पास कुछ भी बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं माँ का क्या होता है। आपने वो दुख झेला है अपने बच्चों से दूर रह के, लेकिन आपने जो किया है, मैं जानती हूँ आप लोग अभी सब, तभी आप लोग दुखी थे, लेकिन अब आप सबको पता चला है कि आपके एक बच्चे के कारण इस्कॉन में क्या क्या प्रगति हो रही है, कितना बदलावन आ रहा है, कितने यंग लोग भक्ति में आ रहे। ये आपके बच्चों के कारण है। अगर आपके बच्चे ये सैक्रिफाइस, अगर आप ये सैक्रिफाइस नहीं करते थे तो शायद ये होता भी नहीं था। तो मैं हर माता के चरणों पर मेरा दंडवत प्रणाम। मैं बहुत सच्चे दिल से आपका कृतज्ञता रहूँगी, क्योंकि मेरे जैसे कितने माताएं हैं, क्योंकि हमारे बच्चे, अगर आप जैसे बच्चे नहीं रहते, हमारे बच्चे किधर भी चले जाते, क्योंकि ये कलयुग का असर है कि बच्चे जब कॉलेज जाते हैं,
बिगड़ जाते हैं दूसरों के संग से, कि उनको सच क्या है झूठ क्या है उनका पता नहीं चलता। लेकिन आपके बच्चे लोग ने, ब्रह्मचारियों ने हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे के हमारे बच्चों को बचाया है। तो ये इसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञता रहूँगी। मेरा यही प्रणाम रहेगा कि आप लोग खुश रहो, सदा सुखी रहो। आपको आपका बच्चों का जो भी आपने किया है, भगवान आपके साथ है, इसके मेरे को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हो कि भगवान आपके साथ है। आपने जो भी किया है हमारे इस्कॉन के लिए, ये भगवान कभी नहीं भूल पाएंगे। ऑफ कोर्स भगवान से ज़्यादा प्रभुपाद कभी नहीं भूल पाएंगे, कि प्रभुपाद का यही इच्छा था कि आप हमारे डिवोटी जैसे अपने बच्चों को दे दे, ताकि हम ये संसार में प्रचार करें और जो भटके हुए जीव हैं उनको वापस भक्ति में लेके आए। तो अंतिम में मैं आपका दंडवत करके आपसे आज्ञा लेती हूँ कि आप जहाँ भी है खुश रहे। आप नासिक वासी है, तो मैं जब भी नासिक आऊँगी आप सबको पर्सनली आके आपके सामने मैं दंडवत करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा।